चल लेते आराम से। अब जैसे चल के आते हो, रोड से चल के आते आराम हो, से, बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें तो अब बहुत अच्छा लगा। अब तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपकी S1 वर्टिब्रा है, ये आपकी L5, ये L4। L4 और L5 के बीच में जो डिस्क है ये बिल्कुल सीवियरली कंप्रेस्ड है। पता कि यहाँ का कुछ होगा नहीं, फिर भी अब आप, मुझे आप पे बिलीव था। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भूरी जी, और भूरी जी बताएंगे कि किस तरीके से इनको क्या क्या समस्या थी। हमने इनको 25 दिन का ट्रीटमेंट दिया और अब क्या कंडीशन है, पहले क्या कंडीशन थी, कैसे शुरू हुआ था, कमर की दिक्कत थी बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें बताएंगी भूरी जी। कमर की दिक्कत थी कम से 13 साल पहले से। 13 साल पहले? 13 साल पहले से। फिर 3 साल से रेगुलर इलाज चल रहा था, लगातार दर्द भी? रेगुलर चल रहा था, दवाई दर्द की। अच्छा। फिर कहीं मिलती थी देसी दवाई, कहीं दे दी अंग्रेजी दवाई, उससे दवाई खाते रहे। जब जितने दिन दवाई खाई उतने दिन आराम मिलता रहा। उसके बाद में फिर कंडीशन हो जाती है, वही है कंडीशन हो जाती है। फिर मुरादाबाद हमने दिखाया तो मुरादाबाद डॉक्टर ने बोला आप MRI कराओ, उसके बाद में आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए बोला था? ऑपरेशन को बोला। हमने कहा ऑपरेशन हम नहीं कराएंगे, लेकर देखते हैं। हम फिर दवाई खाते रहे, मगर दवाई खाने से अभी कंडीशन वो होती चली गई कि हम 50 मीटर चल नहीं सकते। और दर्द पूरा आपके कमर से होते हुए पैरों पे जाता था? पैरों का दर्द पूरा रहता था, घुटनों तक पूरा दर्द रहता था, नहीं चल पाते थे इससे। अब अभी कंडीशन कैसी है? और उसके बाद में जब हम यहाँ पे आए थे, तो जब भी हम सड़क से भी 50 मीटर नहीं, जब आप सड़क से यहाँ से, हमारा शायद 200 मीटर का फर्क होगा। हाँ, तो चल के आने में कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर अब उसके बाद में हमने अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो 10 दिन ट्रीटमेंट चला। हमें 10 दिन के बाद में हमें ये लगा हमें आराम नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा था। फिर हमें जब 11 दिन हो गए तो हमें कुछ आराम मिला। ठीक है। जब आराम मिला तो हमें विश्वास हुआ कि हाँ हम सही हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आज हमारी कंडीशन ऐसी हो गई कि हम 20 नहीं, अब हम 50 मीटर आराम से चल लेते, आराम से। अब जैसे चल के आते हो, रोड से चल के आते हो, आराम से, बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें तो अब बहुत अच्छा लगा। अब तो अच्छा, ये बताइए कि हमने कोई दवाई बताई थी आपको कुछ देने की? आपने दवाई कोई नहीं बताई थी। ठीक है। बस विश्वास था। ठीक है। और इसमें भी हमने जो इनको ट्रीटमेंट दिया था ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट था। और भैया से भी पूछेंगे कि जब आपने भी देखा था पहले, तो आपने देखी थी इनकी कंडीशन कैसी थी? पहले तो बहुत ज्यादा कंडीशन, मतलब चलने लग नहीं रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब सही होगी। ये बिना ऑपरेशन के सही भी हो सकती है? मुझे ये उम्मीद नहीं बिना ऑपरेशन सही होंगे, बट डॉक्टर ने जवाब दे देता कि ऑपरेशन नहीं हो सकती। ऑपरेशन होगा तभी अपने बेटर कंडीशन में पाएंगे। लेकिन फिर मेरे को भी लगा कि मतलब अब क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का कुछ होगा नहीं, फिर भी अब आप, मुझे आप पे बिलीव था, मैं विश्वास कर लेता हूँ क्या होता है एक बार। बिल्कुल सही विश्वास। अब ये 10 कह रहे हैं, अभी बोला था इन्होंने 10 to 12 डेज में उनको रिजल्ट बेटर लगा। फिर मैंने सोचा कि अब अच्छा लगा, ऑब्वियसली कराना चाहिए हमें पहले। अब उन्होंने अब कराया, ऐसे करते करते अप्रोक्स 1 मंथ हो गया एक तरह से, मान लो कि मतलब फिर आपने, अब मुझे यकीन हो गया कि बिना दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं और अपने जो आगे के गोल है वो और अचीव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन आपको दिखाएंगे भी कि भूरी जी के साथ हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। कि स्लिप डिस्क तो हुई थी, स्लिप डिस्क के साथ इनका क्या था, जो स्पाइनल कैनाल के अंदर डायमीटर जो होती है वो इतनी कम हो गई थी, आपको फिल्म में भी दिखाएंगे, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन इतना तगड़ा था, पैरों में सीवियर दर्द, कमर में कितनी स्वेलिंग रहती थी पहले? कमर में इतनी रहती थी 20 मिनट में खड़ी नहीं हो पाती थी। खड़े नहीं हो सकते थे? 20 मिनट खड़ी नहीं। और रात में नींद आती थी आपको पहले? रात में नींद नहीं आती, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी बैठते, कभी पैरों को सीधा कर देना, कभी लचके देखना। अच्छा। लेकिन वो भी नींद नहीं आती। पैरों से दर्द, कमर से दर्द होता था, पैरों में पूरे रहता था। अभी जैसे आप सो पा रही हो अभी? कैसा? हाँ, आप सो पाते हैं आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा। लेकिन आपके यहाँ से आए जब से हमें बहुत कुछ आराम मिला, बहुत खुशी मिली है। ठीक है। अब हम बहुत खुश हैं यहाँ से। ठीक है। आओ इधर आइए, आपको दिखाते हैं कंडीशन कैसी थी इनकी। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कैनाल की जो डायमीटर है, जैसे L1 L2 की जो डायमीटर थी वो कितनी थी? 14 mm। फिर L2 L3 की ये भी 14, L3 L4 की 11 mm, डायमीटर कम हो रही है। फिर L4 L5 की सबसे ज्यादा जो समस्या थी ये यहीं पे थी, 6 mm का सिर्फ डायमीटर रह गया था। मिनिमम 10 होना चाहिए, लेकिन 6 mm की होने की वजह से इनको कंप्रेशन सीवियर, उसकी वजह से दर्द भी, कमर में भी दर्द और लेग्स में भी दर्द, और यहाँ पे 11 mm। आप फिल्म में देखिएगा, यहाँ पे आपको फिल्म में दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपकी S1 वर्टिब्रा है, ये आपकी L5, ये L4।
L4 और L5 के बीच में जो डिस्क है ये बिल्कुल सीवियरली कंप्रेस्ड है और उसी की वजह से ये कैनाल में दबा रही है और यही आपका 6 mm का डायमीटर रह जाता है। ऊपर से अगर आप देखें तो सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर सबसे कम है और यही सबसे बड़ा कारण था। हमने इसी को ठीक किया है और स्ट्रेचिंग देके, अलाइनमेंट करके, न्यूरोथेरेपी का केमिकल ट्रीटमेंट देके यही चीज़ ठीक करी गई। जैसे ही कंप्रेशन हट गया, दर्द में भी आराम आ गया, स्वेलिंग में भी आराम आ गया, चलने में भी फर्क आ गया। वो आप एक मैसेज देना चाहेंगी, अगर किसी को भी इस तरह की कोई समस्या हो तो उनके लिए कुछ एक मैसेज, सुझाव देना चाहेंगे कि वो आए, हमारे पास आए कि नहीं आए? नहीं, हम हाँ बहुत कुछ देना चाहते हैं। हम अब इतना आराम हो गया, इस कंडीशन में हमें इतना अच्छा हो लगाया और हम बहुत, जिस दिन आए थे बहुत दुख में आए, बहुत परेशानी में आए थे और आज हम बहुत खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से। आज जा रही है भूरी जी छुट्टी हो गई और बोले, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। 25 सीटिंग हमने दी और आज की कंडीशन ये है कि मैंने कहा आप जाइए, आराम से गाँव जाइए, रहिए, क्योंकि अब वो वाला दर्द ना है, बिल्कुल भी ना की तरह, ना के बराबर रह गया। दर्द नहीं, बिल्कुल ही खत्म नहीं है अब, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल में भी रहता है, नॉर्मल में भी रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब वो बिल्कुल दर्द एक तरीके से जीरो ही हो चुका है। और मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जिन भी व्यक्तियों को स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन की समस्या है, डॉक्टर ने आपको सर्जरी बोला है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं, दवाई खाते खाते आप परेशान हो गए हो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट अलग है। फायदे होते हैं, ये नहीं कहते कि फायदे नहीं होते, लेकिन साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप परेशान हो गए हो, नहीं हो रहा है, तो फिर एक बार आप आइए, हमारे पास आइए, एक बार दिखाइए कंडीशन। हो सकता है ना आपको सर्जरी की जरूरत हो, ना किसी दवाई की। तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जिनको भी ये समस्या है, हमारे पास जरूर आए, ठीक है। आप कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? मैं सर मतलब मेरे को ये लगा, मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा कि बिना दवाई के बेस्ट हो गया। अब मान लो लोग कहते हैं कि पैसे नहीं, हम लोग 1-2 लाख रुपये वहाँ खर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो फीस होगी, डॉक्टर बोलते दिन डॉक्टर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। मतलब कि एक तरह से होना चाहिए कि ओनवर्ड जितना पेमेंट एज अ हॉस्पिटल वहाँ दे रहा है, उससे कम में यहाँ हो रहा है, बस कितना गुना, बहुत ही गुना कम है, है ना? कि वहाँ पे 90% तो यहाँ 10% है, 10% है। ये तो देखिए है ही, हॉस्पिटल में जाके आप अगर 100% पैसा दे रहे हैं, उसके 10% में यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इनकेस आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन में भी आप मुंह मांगी कीमत देते हो, तो इससे बेटर है कि आप उसे लोग में दिखला दो। वो सबसे बड़ी बात ये है कि बिना दवाई के हो रहा है। एंड थैंक्स टू थेरेपी। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद।